साथियों, मेरा नाम आस्था है। आई सक्षम के सीखे सिखाए वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्लस्टर में लक्ष्यों का सही निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहां समूह आपस में मिलकर लक्ष्य का निर्माण करती है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि समूह प्रेरणादायक लक्ष्यों को बना सके। सबकी सहभागिता से बने लक्ष्य समूह को संगठित होने में मदद करती है। साथियों, क्लस्टर में लक्ष्यों के निर्माण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, लक्ष्य पर अकेले सोचना। दूसरा, लक्ष्यों को साझा करना। तीसरा, लक्ष्यों की संख्या सीमित करना। चौथा, लक्ष्यों को गहराई से समझना। पांचवा, लक्ष्यों का चयन। छठा, लक्ष्यों को स्मार्ट बनाना। सातवां, लक्ष्य पर संकल्प लेना। आइए हम इस लक्ष्य को और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सभी सदस्यों को अपने समुदाय में किसी ऐसी एक समस्या को ध्यान करने कहें जो महिलाओं के आवाज और पसंद को मजबूत बनाने से रोकता हो और जिस पर मिलकर वो लक्ष्य बनाना चाहते हो। आप सभी सदस्यों को इसे अपनी कॉपी पर नोट करने भी बोल सकते हैं। फैसिलिटेटर ने सभी सदस्यों से अपने चुने हुए लक्ष्य को बताने के लिए आमंत्रित किया और सभी ने जो कहा उसे बोर्ड या कॉपी पर लिखते चले गए। याद रहे, एक जैसे गोल को बोलने या लिखने से बचने की सलाह दे सकते हैं। अब फैसिलिटेटर समूह में आए इन सभी मुद्दों पर चर्चा शुरू करें। अगर 3 से ज़्यादा मुद्दे हैं तो शुरुआत में इसे कम करने के लिए आप इन तरीकों का पालन कर सकते हैं। व्हाट्सएप या मेंटीमीटर पर पोल बना 3 मुख्य मुद्दों का चयन। सभी साथियों को 3 बिंदी दें। उन्हें जो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं उस पर इन बिंदियों को लगाकर मुद्दों का चयन करें। ध्यान रहे, यहाँ हम कुछ मुद्दों को ही सामने ला रहे हैं जिस पे हम विस्तार से बातचीत कर सकें। जरूरी है कि इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय ना लगे। जो भी 3 मुद्दे चुने गए हैं उसे सामने रखने वाले साथियों को 1 मिनट का समय दें ताकि वो विस्तार से बता सके कि क्लस्टर को ये मुद्दा क्यों चुनना चाहिए। अगले 2 मिनट सभी साथी सवाल को पूछकर इसे और समझने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, समय के साथ साथ कोशिश करें कि सभी साथी इसमें भागीदारी लें। फैसिलिटेटर पूरी प्रक्रिया को कम शब्दों में दोहराकर साथियों को सोचकर इन 3 मुद्दों में से मुख्य मुद्दे को चुनने का मौका दें। अगर सभी लोग इस बात से सहमत हैं तो थम्स अप करें। अगर आप सहमत हैं तो ताली बजाइए। आप कोई अन्य तरीका अपना सकते हैं जिससे सबकी सहमति साफ साफ देखी जा सकती हो। नोट: अगर किसी साथी ने अपनी सहमति नहीं दिखाई है तो उन्हें इसका कारण स्पष्ट करने और अधिकतर सहमति वाले लक्ष्य के तरफ आने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ध्यान रखें, लक्ष्य का निर्धारण करते समय सभी की सहमति होना अनिवार्य होनी चाहिए। अगर फिर भी सहमति ना बने तो फैसिलिटेटर इसके लिए अलग से समय ले सकते हैं जब समूह वापस से आए और किसी एक लक्ष्य को चुने। अगर सबकी सहमति हो गई हो तो इसे सामूहिक लक्ष्य निर्धारित होने की घोषणा करें। आप कोई रोचक तरीका भी अपना सकते हैं। आइए अब इस लक्ष्य को स्मार्ट बनाते हैं। अब AI के मदद से कोऑर्डिनेटर या फैसिलिटेटर निर्धारित लक्ष्य को स्मार्ट बनाकर बोर्ड या कॉपी पे लिखकर सदस्यों को सुनाएंगे। फिर साथियों को इसे स्मार्ट गोल के मापदंड पर आंकने के लिए आमंत्रित करेंगे।
अब निर्धारित लक्ष्य पर संकल्प लेने की प्रक्रिया होगी। सभी साथी एक गोल घेरे में खड़े होकर अपना एक हाथ सामने लाकर या मुट्ठी बांधते हुए हाथ उठाकर निर्धारित लक्ष्य पर संकल्प लेंगे और सब मिलकर साथ में बोलेंगे। हम एक मुट्ठी आसमान क्लस्टर मिलकर संकल्प लेते हैं कि अपने समुदाय में 25 मई तक 10th और 12th पास 200 लड़कियों से मिलकर उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार समूह ने क्लस्टर के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको सम्मिलित किया और सबने मिलकर इस पर संकल्प भी लिया। किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए यह जरूरी है कि लक्ष्य के निर्धारण के समय सभी सदस्यों की सहभागिता हो, जिससे इसे अपनाने में कोई दुविधा ना हो और इसकी जिम्मेदारी वो खुद ले। उम्मीद है इस वीडियो से सामूहिक रूप से लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में आपकी समझ और बेहतर बनी होगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।